अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कश्मीर सीरीज की इस आखिरी एपिसोड में आप सब दोस्तों का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। आज हम समझेंगे आर्टिकल 370 और 35A को, जो कश्मीर के मसले में एक सेंट्रल रोल अदा करते हैं। ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 को समझने के लिए हमें उस वक्त की हिस्ट्री पर नजर डालनी होगी जब इंडिया आजाद हुआ, यानी 1947 में। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। उस वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया या पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार किया और कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखने का फैसला किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने कहा कि मदद तभी मिलेगी अगर कश्मीर इंडिया का हिस्सा बनने पर राजी हो। इसी एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते हैं। इस एग्रीमेंट के जरिए कश्मीर ने कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इंडिया को पावर्स दी, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। आर्टिकल 370 को, इस एग्रीमेंट को लीगल शेप देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को इंडिया का एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब यह था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, बल्कि सिर्फ उन एरियाज में अप्लाई होता था जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत आते थे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी असेंबली थी और वो अपने रूल्स खुद बनाता था। इंडिया का पार्लियामेंट सिर्फ उन्हीं लॉज को इंप्लीमेंट कर सकता था जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते। बाकी सब मामलात में जम्मू और कश्मीर की अपनी सरकार थी जो फैसला करती थी। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 का एक हिस्सा था जो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मकसद था कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए कुछ खास हुकूक और प्रिविलेजेस को डिफाइन करना। इसके जरिए कश्मीर के लोगों को कुछ खास राइट्स मिले, जैसे सिर्फ वही लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स हो। यह रूल वहां के लोकल लोगों को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज ना हो। 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया गया। इसके बाद से कश्मीर भी इंडिया के बाकी स्टेट्स की तरह ही एक स्टेट बना दिया गया, जहां इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्लाई होता है। इसके बाद आर्टिकल 35 भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और अब कोई भी इंडियन सिटीजन कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। कश्मीर में बहुत तबाही हो जाएगी, इसके साथ कोई एग्री नहीं है। कि मैं कह रहा हूँ कि मैं शाम के टाइम अच्छे से सो गया, सुबह में कर्फ्यू में उठ गया। दिन में हम 24 बार 25 बार एक वफा से एक बार मरते हैं। एक देश, एक संविधान, एक प्रधान और एक झंडा। जी हां, आर्टिकल 370 अब कश्मीर से हट चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं कि अगर आप सुनो 370 क्या है, 370 क्या है, उस बंदे को इतना पता है, हाँ भाई मैं कोई राइट वाला बंदा हूँ, मुझे कोई राइट दिया गया, मैं कश्मीर का दिखता हूँ। बाहर जाते थे प्राउडली हम बोलते थे, मैंने 7 साल वहाँ पढ़ाई की, मैं बोलता था हाँ भाई मैं कश्मीर से हूँ। आज क्या बोलते हैं, किस साइड से, क्या तुम्हारे, क्या लीगलाइजेशन, क्या है तुम्हारे पास, कुछ है प्रूफ? कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। इस फैसले ने कश्मीर की पॉलिटिक्स और वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स पर गहरा असर छोड़ा। अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये था एक मुख्तसर सा लेकिन कंप्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल 370 और 35A का। आज का दिन कश्मीर के हिस्ट्री में एक नया बाब है। ये फैसला क्या कश्मीर में अमन और तरक्की ले पाएगा या नहीं, ये वक्त ही बता पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ले आते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शब खैर।